मित्रों, क्या आपको पता है अक्षय तृतीया ये क्यों मनाया जाता है उत्सव? इसका महत्व क्या है? इसका महात्म्य, इसका व्रत क्या है और इसका पूजन विधि विधान किस प्रकार करना चाहिए और इसके पीछे क्या कथा है कि अक्षय तृतीया ये क्यों मनाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में सभी सवालों के जवाब जानेंगे। मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही सभी सवाल जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया यह व्रत पितरों की आत्मशांति और अक्षय यश और उनके कीर्ति हेतु, अपने खुद के कीर्ति हेतु के लिए किया जाता है। इसका महात्म्य जानेंगे। पुराणों के अनुसार इसी दिन सत्ययुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एक भी अक्षय तृतीया का व्रत कर लेता है वह सब तीर्थों का फल पा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन यह है कि अक्षय तृतीया के दिन स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और दान जो कुछ भी दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। इसीलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया का नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बहुत से शुभ व पूजनीय कार्य इसी दिन आरंभ किए जाते हैं, जिनसे सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इसीलिए नए व्यवसाय, भूमि का क्रय यानी कि भूमि का सेल करना, बाय करना, जो भी रहता है वो भूमि का व्यवसाय, भवन, संस्था का उद्घाटन, विवाह, हवन आदि इस तिथि को किए जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान परशुराम का अवतरण भी इसी दिन होने के कारण उनकी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। यदि यह व्रत सोमवार, रोहिणी कृत्तिका नक्षत्र से युक्त हो जाता है तो अधिक फल माना जाता है। भगवान बद्रीनाथ के पट, उनके द्वार भी इसी दिन खुले रहते हैं। इसका पूजन कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, विधान कैसे होता है? यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु, लक्ष्मी, श्री कृष्ण इनका पूजन किया जाता है। व्रती को इस दिन प्रातःकालीन कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। विधि विधान अनुसार भगवान का पूजन तुलसी दल चढ़ाकर धूप, दीप, अक्षत और पुष्प आदि से करने के पश्चात भीगे हुए चने की दाल का भोग लगाएं। इसमें मिश्री और तुलसी दल भी मिला लें। फिर भक्तों में प्रसाद वितरित करें। भगवान की प्यारी वस्तुओं का जिसका उल्लेख महात्म्य में किया गया है वो दान करें। इस दिन जो भी दान का विशेष महात्म्य बताया गया है, व्रत के दिन चीनी, गुड़, सत्तू के दान और सेवन का भी विधान है। यह इसका पूजन और विधि विधान है। इसकी कथा क्या है? इसकी कथा ऐसी है, प्राचीन काल में किसी नगर में महोदय नामक एक बनिया वैश्य रहता था, जो सत्यवादी और देव ब्राह्मणों को पूजक, उनका सदाचारी था। वह प्रायः दुखी और चिंता में रहता था क्योंकि उसका परिवार बहुत बड़ा और आमदनी कम थी। एक दिन उसने रोहिणी नक्षत्र में वैशाख शुक्ल पक्ष में तृतीया का महात्म्य सुना और इस तिथि को जो कुछ भी दान किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। यह जानकर उसने गंगा स्नान किया और पितृ और देवताओं का तर्पण किया। फिर घर आकर देवी देवताओं का विधिपूर्वक पूजन किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा उसके रूप में जो गेहूँ, सत्तू, दूध, दही, गुड़, घड़ा, पंखा, सोना, शक्ति अनुसार शुद्ध मन से प्रदान किया। यद्यपि उसकी पत्नी ने दान का विरोध भी किया, लेकिन वह धर्म कर्म से विमुख न हुआ। परिणाम यह हुआ कि वह दूसरे जन्म में कुशावतीपुरी नामक नगर का राजा बना और धन संपन्न हुआ।
उसने संपन्नता के बल पर बड़े बड़े यज्ञ पूरे किए, गोदान स्वर्णदान किया, अपने इच्छानुसार भोगों को वह भोगता चला गया। अनेक दिन दुखियों को धन देकर संतुष्ट किया करता था, फिर भी उसका धन कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास धन का अक्षय भंडार था। अक्षय तृतीया को श्रद्धापूर्वक दान का ही यह सब फल था। इसीलिए हिंदुओं में इस व्रत का बड़ा महात्म्य माना जाता है। तो मित्रों, यह अक्षय तृतीया का व्रत कथा है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पर देखने वालों, लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।